जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर दिते सुख का शुक्राना, हर दिते दुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो भी देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं। संगत जी जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि ये टाइटल हमारे लिए नहीं है, ये टाइटल नेगेटिव है, ये टाइटल हमारे भले के लिए नहीं है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे टेंशन होती है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे ऐसा होता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं संगत जी? ऐसा मत सोचो संगत जी, जो भी हो रहा है सब गुरु पिता की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ चीज़ होती तो गुरु पिता उसे चीज़ को रोक देते संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने आज तक अपने खिलाफ या गुरु जी के नाम पे कोई भी फेक चीज़ नहीं होने दी है और ना ही आगे होने देंगे। संगत जी, गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है जो कि बहुत पवित्र दरबार है, जिसमें हमें गुरु जी से इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने जो दरबार बनाया है, बड़े मंदिर, शिवलिंग, जहाँ पे 13 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है जब हम वहाँ जाते हैं। संगत जी देखो, हर कोई संगत तो बड़े मंदिर जा नहीं सकती, कोई आउट ऑफ इंडिया रहती है, कोई मतलब इतनी दूर रहती है दिल्ली से, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी सत्संग का जरिया बनाया है गुरु जी ने टेलीपैथिक के थ्रू। तो संगत जी इस सेवा को स्वीकार करें। और संगत जी मैं यकीन मानिए, एक संगत है, एक नहीं मतलब काफ़ी संगत है जिनको मैं नाम नहीं उजागर करूँगा। वो कहते हैं कि अंकल जी जब से हम आपके सत्संग और पाठ सुनने लगे ना, हमारे घर का वातावरण इतना शुद्ध हो गया, इतना बदलाव आ गया है। जो चीज़ नुकसान में थी वो अब फ़ायदे में जा चुकी है। हमें यकीन भी नहीं था कि हम इतने बड़े भवंडर से निकल पाएंगे। ये सब हम आपके जब से चैनल पे जुड़े हैं, आपके चैनल से हमने जब से शिव पुराण सुनना शुरू किया, जब से हमने सत्संग शुरू किया, ये जब से हुआ है। तो संगत जी देखो, गुरु जी घर बैठे आपको सब कुछ दे देंगे, बस समर्पण करो गुरु जी को और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के सच्चे दिल से गुरु जी की अरदास करो। जय गुरु जी। किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, पाठ को इग्नोर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परम पिता परमेश्वर और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख वारा शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आज है 29 मार्च और लास्ट 28 मार्च को मैंने शुक्राना सुबह अमृत बेला में और दिन में भी किया था। सत्संग मैंने शेयर किया था कि मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी एक चीज़ की वजह से कि गुरुपा मेरे पीरियड्स में गड़बड़ हो रहे थे, तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। तो मैं ऐसे ही तो घर की सिचुएशन में बहुत टेंशन हो, तो मैं गुरुपा से अरदास लगाई थी। तो गुरुपा की कृपा से मैं कल दोपहर को गुरुपा ने मुझे इस समस्या से निकाल दिया। गुरुपा कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मुझे क्षमा कीजिए, आप पता नहीं मैं क्या मतलब बहुत टेंशन ले रही थी और सोच रही थी कि घर में इतनी टेंशन है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत भी बहुत ख़राब था। तो गुरुपा आपने मुझे कृपा किया, मेहर किया अपनी बेटी पर। और आप बोलते हैं तू टेंशन क्यों लेती है, मैं तेरे साथ हर वक्त हूँ, तुझे किसी भी परेशानी में किसी भी समय में फंसने नहीं दूंगा। जो लोग भी तेरे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं उनके एक भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे। तो गुरुपा इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरे पति अंकल पर बहुत ही चेंजिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं और पीछे की जो कहानी है वो आपको पता है और मेरे पति अंकल को पता है, बाकी सबको पता है, लेकिन मुझे नहीं पता है। बस आपके भरोसे चल रही हूँ। आप जो मुझे टेलीपैथी के जरिए जितना बताते हैं मैं उतना ही जानती हूँ, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती गुरुपा। लेकिन मैं उसी से खुश हूँ कि आप मुझे सबके चेहरे दिखा रहे हैं, सबकी असलियत दिखा रहे हैं और एक 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 करके मुझे सारी चीज़ें आप दिखा रहे हैं। आज मेरे मोबाइल पे एक बैंक का मैसेज आया कि इस तरह की कि आपका ऑर्डर एसी का ऑर्डर जो है वो नए मतलब इस तरह का आया कि नए सामान आए हुए हैं, आप इसको ईएमआई के ज़रिए ले सकते हैं। तो मैंने उसी टाइम मैंने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया क्योंकि तुमने वो भी मेरे मतलब मेरे बैंक के थ्रू आए हैं, तो मेरे घर पे तो ऑलरेडी एसी है। तो मतलब मेरे पति अंकल इतने नीचे उतर चुके थे वो, मतलब मैं हम लोगों को छोड़ के एक अपना नई ज़िंदगी बसाने का पूरा सपना उसका बन चुका था, जिसको गुरुपा ने समय रहते गुरुपा ने उनको वो सब करने से रोक लिया।
मुझे तो पहले ही पता चल गया था, जनवरी महीने में ही पता चल गया था उनकी व्यवहार से, उनकी बातों से। वो सिर्फ मेरी बेटी आंटी की बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के लिए रुके हुए थे। वो बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो अपना लाइफ दूसरी जगह उस औरत के साथ सेटल करने के लिए वो बहुत आगे बढ़ चुका था। मतलब वो अपना लाइफ बिल्कुल सोच चुका था, हम लोगों को भूल चुके थे। वो खाली बर्डन था कि बच्चों की एजुकेशन के लिए और बेटी आंटी की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। मुझे पहले से ही पता था, गुरुपा ने मुझे बता दिया था। लेकिन ऐन वक्त पे गुरुपा ने इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट किए। पति अंकल के बिजनेस ख़राब हो गए, उनको बीमार हो गया, तबीयत ख़राब हो गया, बहुत सारे ऐसे कुछ हुआ जो मुझे नहीं पता, गुरुपा को पता है। तो इसकी वजह से ये सब उनकी प्लानिंग बंद हो गया। तो अभी तो गुरुपा ने उन पे बहुत चेंजिंग लाया है। तो आगे तक भी गुरुपा ही संभालेंगे और गुरुपा पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर मैं सही हूँ और अगर गुरुपा ने हमारी जोड़ी बनाई है, हमारी जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। और तंत्र करके कोई किसी के साथ ज़िंदगी कैसे बिता सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है ना। जोड़ी तो भगवान बना के भेजते हैं ऊपर से। कोई तंत्र करके किसी की जीवन, किसी की परिवार को नष्ट करके, किसी को पति को हासिल करके कोई ज़िंदगी कैसे काट सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। तंत्र मंत्र करके कोई किसी को, इंसान की शरीर को अटका के रख सकता है, उसको मन को नहीं अटका के रख सकता है ना। ये तो भगवान देखता है ना, क्या सही है क्या गलत है। तो गुरुपा इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपने अपनी बेटी को इस समस्या से निकाला और पति अंकल पे जो परिवर्तन लाया। वो अभी घर में ही रहते हैं, पहले जैसा फ़ोन वीडियो कॉल ये सब घर में तो नहीं करते हैं, अभी नहीं देखा मैंने। और टीवी में ही टाइम ज़्यादा व्यक्त करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं इसी तरह। लेकिन बाहर अगर करते हैं तो मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा गुरुपा। जो भी हो, बस आपने बहुत अच्छे से अपनी बेटी के परिवार को संभाला है और ऐसे ही आगे संभालिएगा गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। मैंने अगर कुछ भी गलत बोला तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आपके पावन मंत्रों के साथ मैं आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। और गुरुपा, बच्चों पर कोई भी संकट है तो उनको संभाल लीजिएगा गुरुपा। आप देख लीजिएगा, ये परिवार आपके चरणों में समर्पण है। बच्चों के लिए बहुत आते हैं, बहुत भयानक भयानक सत्संग आते हैं गुरुपा, डर लग जाता है गुरुपा। रक्षा कीजिएगा, बच्चों को रक्षा कीजिएगा। आपके बच्चे हैं, वो आपने ब्लेस किया है, बस उन पर कृपा मेहर बरसा के रखिएगा गुरुपा। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देंगे और जो आप बेहतर नहीं बेहतरीन बना के देंगे गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना गुरुपा। सबसे पहले तो मैं गुरुपा आपकी ये बेटी आपके सामने और सारे संगतों के सामने कान पकड़कर क्षमा मांगती है गुरुपिता। आप कई दिनों से मुझे बोल रहे हैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग। तो गुरुपा, मैं अपनी हर वो गलती जो मैंने जाने अनजाने में किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, या फिर मेरे परिवार की किसी भी सदस्य से कुछ भी अगर ऐसी गलतियाँ हुई हो तो गुरुपा उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपिता। हर गलतियों को आप देखते हैं और हमें उससे पहले ही बोल देते हैं कि गलती हो रहा है, क्षमा मांग। तो गुरुपा इसके लिए भी शुक्राना। आप हमें हर चीज़ के लिए सावधान करते हैं, हर परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार करते हैं गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपिता। मैं अपनी पूरे परिवार की तरफ से, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों, मेरे ससुराल पक्ष, मेरे माता के घर के पक्ष, सब सदस्यों की जो भी गलतियाँ हैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। पता नहीं किस वक्त हम इंसान हैं, हमसे बहुत गलतियाँ हो जाता है गुरुपिता। बहुत ही एक दिन तो बहुत अच्छा तेलीपैथी आ रहा था गुरुपा, लेकिन 2-3 दिन से तेलीपैथी अच्छा नहीं आ रहा है और मेरा भी मन बहुत बेचैन है, बहुत बहुत बेचैन है। परिस्थिति अभी पता नहीं, पति अंकल चेंज होने के जैसा दिखा रहा है, लेकिन गुरुपा आपको पता है सच, मुझे नहीं पता है गुरुपा। वो अभी सही बोलता है या झूठ बोलता है, या फिर से वो मेरे साथ कोई चाल ही खेलता है, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ गुरुपा। मैंने आप पर छोड़ा है सब कुछ, आपकी बेटी और आपकी इस परिवार की भाग दौड़ सब आपके चरणों में है समर्पण। कुछ भी संकट हो, जैसे कई दिन आ रहा है 2-3 से संकट है, बड़ा संकट है, कुछ भी संकट है गुरुपा, आप देखिए आपकी बेटी क्या कर सकती है गुरुपा।
बस लांछन मत लगने दीजिएगा। बहुत सह लिया मैंने 20 साल, आपने अभी तक अपनी बेटी को लांछन नहीं लगने दिया। हर मुसीबत से आपने बचाया। आपने कल बोला तेरे पति दूसरी औरतों के साथ मिलके तुझे धोखा दे रहा था, तेरे पीछे बहुत षड्यंत्र कर रहा था गुरुपा, तो सब आप ही ने तो दिखाया है मुझे। अभी उन रास्तों से कैसे उनको निकाल सकते हैं, वो रास्ता भी आप ही उनको दिखाइए। ये 2 दिन वो जॉब के नाम से बाहर गया, जैसे वो हर जाता है, उसका यही काम है, बाहर जाना पड़ता है। लेकिन मुझे पता था वो जॉब के नाम से बाहर नहीं गया था, वो उस औरत से ही मिलने गया था। शायद कुछ बातें थे उनके, मिलना था, बहुत दिन हुआ नहीं मिला तो मिलने गया है गुरुपा। मैंने कल नहीं, परसों नहीं आया था, तो मैंने आपसे पर्ची के ज़रिए मैंने जानना चाहा कि मैं फ़ोन करूं क्या। एक बार किया तो आपने 2 बार पर्ची में नो दिया। फिर 1 घंटा बाद फिर मेरा मन नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने गुरुपा फ़ोन करूं क्या, फिर मैंने पर्ची डाला। गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे एक ही बार ही समझना चाहिए था गुरुपा, मैं भी मूर्ख बेटी हूँ आपकी। फिर आपने मुझे 2 बार पर्ची में नो दिया तो मैं समझ गई कुछ है गुरुपा, इसलिए मुझे बार बार मना कर रहे हैं। तो मैंने नहीं किया। लेकिन रात को 10:30 बजे के बाद पति अंकल ने खुद फ़ोन किया और बहुत टाइम फ़ोन में बात किया, कम से कम 1.5 घंटे के ऊपर उन्होंने बात किया। लेकिन उन्होंने वीडियो कॉल नहीं किया। कुछ ऐसे ऐसे बातें बोले उन्होंने। मुझे लगा कि वो कहीं बाहर है, कोई उनके साथ है, लेकिन लगभग 1.5 घंटा तक उन्होंने बात किया। फिर बोला कि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, मैं अभी रखता हूँ। तो गुरुपा आप जानते हैं क्या सच है क्या गलत है। बस अपनी बेटी को इतने दूर ला के हारने मत दीजिएगा, न्याय दीजिएगा गुरुपा, न्याय दीजिएगा। इन सब चंगुलों से मुझे निकालिए, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। और एक अरदास मैंने आपसे लगाया है गुरुपा, इस संकट में, इतनी संकट है आपकी बेटी की है, और एक संकट मत डालिए गुरुपा, मैं नहीं सह पाऊँगी गुरुपा। मैं बिल्कुल बहुत हार चुकी हूँ, शारीरिक मानसिक तरह से। आपको पता है आपने मुझे कैंसर की कल बहुत सारे सत्संग सुनवा दिए, मुझे 3rd स्टेज की कैंसर का भी सत्संग सुना दिया आपने गुरुपा। सब मैंने आपके चरणों पे छोड़ा है। एक घर की जो भी स्थिति परिस्थिति बीमारियां जो भी संकट सब आपके चरणों में समर्पण है। जो आपका मन वही कीजिए गुरुपा। आप अपनी बेटी के लिए जो सही है वही करेंगे, मुझे पता है। बहुत बहुत तकलीफदायक समय आ गया गुरुपा, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए भी। ऐसा जीवन में ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वो तो आपने सब जाना, आपने मुझे सब सच्चाई दिखा दिया। मैं क्या ज़िंदगी जी रही थी छलावा भरा, पता ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी हर संकट में भी हम खुश हैं, क्योंकि परिवार साथ है, पति बहुत प्यार करता है। वो करता है, नहीं करता ऐसा नहीं है, उसको तो ब्लैक मैजिक कर करके, वशीकरण कर करके उसके दिमाग को ही भ्रष्ट कर दिया है गुरुपा। संभाल लीजिए उनको, उन सबकी चाल से उनको निकालिए। वो मोह माया ब्लैक मैजिक वशीकरण उन सब से निकालिए गुरुपा, उनको निकालिए। इस परिवार को बहुत ज़रूरत है, बच्चों को पिता की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपकी इस बेटी को आपकी ज़रूरत है, उसी तरह आपकी नाती नातिनी को भी उनके पापा की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। आप ही तो बोलते हैं ना, जो तेरा है वो कोई नहीं छीन सकता। तो जल्दी कीजिए ना गुरुपा। थक रही है आपकी बेटी, हार रही है, बहुत बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। अभी तक नहीं किया था लेकिन अब कर रही हूँ, और ये टेंशन आपने दे दिया है गुरुपा। मैं नहीं जानती क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। अपनी बेटी की अरदास सुन लीजिए, मुझे इस समस्या से निकाल दीजिए। यही अरदास है आपकी बेटी की, हारने मत दीजिए। अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ गुरुपा, अभी ये सोचने की भी कंडीशन में नहीं हूँ मैं। बस रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए, मेहर कीजिए अपनी इस परिवार पर और सब परिवार पर अपनी कृपा मेहर बरसाइए। माता रानी, माँ दुर्गा माता, आज दशमी के दिन मैंने कुछ नहीं किया। आपने जो भी उपाय जो भी करने के, कुछ नहीं कर पाई मैंने सिर्फ अपने घर में सुबह जब मैंने दिन में जब पूजा करती हूँ, शाम को जब पूजा कर माँ के नाम पे एक दिया जलाती हूँ, बस यही किया और कुछ नहीं कर पाई। आपने कारा प्रसाद बना के बच्चों को, गरीब बच्चों को खिलाने बोला, वो भी नहीं कर पाई गुरुपा। मतलब इतनी नेगेटिविटी हो रही है, और मैं पति अंकल को नहीं समझ पा रही हूँ गुरुपा, वो सही रास्ते चल रहे हैं या गलत रास्ते। उसने मेरे मोबाइल को पूरा चारों तरफ से हैक करके रखा हुआ था। आपने ही मुझे यूट्यूब में ये सब वीडियो मैं कभी सर्च नहीं करती थी, संगत जी खुद आते हैं। कैसे कॉल को अचानक वीडियो, आपका कॉल तो नहीं हैक हो रहा है, व्हाट्सएप ईमेल सब आ रहे हैं और मैं देख रही हूँ, और सब वो सब
सब जो भी आता है वो सब मतलब ऑन था, तो मैंने उनको अभी लॉग आउट जो ऑन था वो ऑफ़ किया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी भी उनको मेरे मोबाइल की हर चीज़ पता है। तो गुरुपा आप देखिएगा, जो मुझे नहीं पता वो आपको पता है, वो जो कर रहा है, जो सही गलत जो भी कर रहा है वो आपको पता है। ये दुनिया आपने बनाया है, हर एक जीव जंतु, हर इंसान, हर पत्ता आपके इशारे से चल रहा है। अगर वो कुछ कर भी रहा है वो भी आप ही की मर्जी है, मुझे पता है गुरुपा। और ये जो षड्यंत्रकारी कर रहे हैं उनको भी आप ही जानते हैं वो कब तक थामेगा। बस रक्षा कीजिए उनसे, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे जीवन से उन लोगों को बहुत दूर भेज दीजिए गुरुपा, नहीं तो हमें बहुत दूर भेजिए, ताकि ये लोग कभी लौट के हमारी ज़िंदगी में ना आए। बहुत खुश रहे वो लोग, बहुत उन्नति करें, बहुत खुश रहे। मेरे दिलो आत्मा से मैं सबको ये बोलती हूँ गुरुपा। मैंने सबके लिए अपने दिल पे माफ़ी दे दिया गुरुपा, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं है अभी। बस आप है, मेरा परिवार है, कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। आगे के रास्ता आप ही दिखाएंगे, और क्या करना है क्या नहीं करना है अपनी बेटी को हाथ पकड़ के आप ही ले जाएंगे। बस ये जो मैं अरदास आपके चरणों में लगाई हूँ गुरुपा, इसको आप मैं बार बार सत्संग में नहीं बोलना चाहती। मैं सिर्फ ये मैंने आपको बोला है, दिलो आत्मा से मैंने आपको बोला है। बस मेरी ये अरदास आप पूरा कर दीजिए गुरुपा, और जो भी संकट है उनको काट दीजिए। जो भी समस्याएं आ रहे हैं आपके इस परिवार पर, या फिर किसी भी बेटी के परिवार पर, आपके गुरुपा किसी भी संगत पर, उन्हें आप काट दीजिए। आपकी बेटियां, आपकी संगतें बहुत कष्ट में है गुरुपा, मैं महसूस कर रही हूँ। जितनी भी सत्संग सुनती हूँ, मतलब सारा दुनिया देखने में तो खुशी लगती है, सिर्फ हम ही दुख है ऐसा लगता है। फिर ये भी गलत एहसास है गुरुपा, मुझे पता है, क्योंकि इन कष्टों की वजह से हमने आपको पाया, ये भूल जाती हूँ मैं। इसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ मैं गुरुपा, क्षमा मांगती हूँ। कभी कभी मन में मेरा विचार आता है कि मेरे पति अगर बाहर कुछ गलत भी कर रहा था, लेकिन वो मुझे भी प्यार समान दे रहा था। कभी मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो गलत कर रहा था, घर में सुख शांति सब था। तो फिर अभी अचानक ऐसा हो रहा है, ऐसा गलत भावना मेरे मन में भी आ जाता है। लेकिन गुरुपा इसके लिए क्षमा कीजिए, क्योंकि इंसानी तो है ना, हम इंसानी है, नहीं सह पाते इतने कष्ट और इतनी, मतलब मैं कैसे आपको समझाऊं गुरुपा। आप सब जानते हो, आप तो सर्वव्यापी हो गुरुपा। बस जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, जो भी क्रियाएं है, सबको ख़त्म कर दीजिए। जो भी औरतें हैं उनको भी मैंने माफ़ कर दिया। जाओ, जितना तुमने किया, बस अभी हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। अपने परिवार की रक्षा आप ही कर सकते हैं गुरुपा। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला तो मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। अपने सत्संग को मैं यहाँ पर विराम देती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा मेरी अरदास को पूरा कर दीजिए गुरुपा, जल्दी कर दीजिए। आपकी बेटी बहुत बेचैन हो रही है, मैं ना खा पा रही हूँ ना सो पा रही हूँ अच्छे से, इतनी टेंशन के बीच, और एक ऐसी टेंशन में नहीं ले पा रही हूँ गुरुपा। इतना ताकत नहीं है, मैं इंसान हूँ गुरुपा, बख्श दीजिए गुरुपा। मेरे मारे कर्मों को क्षमा कीजिए गुरुपा, मेरे मारे कर्मों को क्षमा कीजिए। सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ, अपने पितृगण, अपने कुल देवी माँ, सारी देव देवियों से। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ।